तो हम सभी साथी टीम चैंपियन के एक हिस्सा है, जो सचिन अग्रवाल जी की तरफ से टीम चैंपियन चल रहा है सर, उसमें हम एक हिस्सा है। आप सभी साथियों का इस जूम वेबिनार में और टीम चैंपियन में स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और हम सभी साथी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिले हुए हैं, सभी साथी जुड़े हुए हैं। वो प्लेटफॉर्म है जूम सर। जूम के माध्यम से आज हम आपसे मालूम फिजिकली रूबरू नहीं हो पाए, तो आज हम डिजिटली रूबरू होने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको परिचय बताया, मेरा नाम संजीव राणा है, हाथरस उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। एजुकेशन जो सर मेरी हुई थी वो बीएससी तक हुई है। मैं अपने माता पिता को नमन करता हूं और आप सभी साथियों के माता पिता को नमन करता हूं कि आज हमें जूम वेबिनार के माध्यम से हमें अपने माता पिता को नमन करने का मौका मिलता है। और इस सदी के सबसे महानायक, इस सदी के सबसे महानायक मिस्टर टीसी छाबड़ा जी ने आज आम लोगों के लिए, जो आम लोगों के लिए जो आज सोचा है, इस दुनिया में किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा है। तो आप मैं सभी साथियों से कहूंगा कि टीसी सर के लिए एंड डिजिटल फिजिकल ताली बजाएं, क्योंकि उन्होंने इतना विजन, अपना विजन लेके चलते हैं। आज चल रही सन 2021 है, पर टीसी जी का जो विजन है आज की डेट में सन 2031 का चल रहा है। 10-15 साल एडवांस चलते हैं, वो इस दुनिया को एडवांस देखते हैं, इस खूबसूरत दुनिया को एडवांस देखते हैं। और मैं नमन करना चाहूंगा मिस्टर RS पुनिया और सचिन अग्रवाल जी, क्योंकि ये दोनों लोग नहीं होते तो इस व्यापार में सर मेरा पुनः जन्म नहीं होता। मतलब आज RS पुनिया जी इस व्यापार में नहीं होते तो मेरा जन्म, इस व्यापार में जन्म नहीं होता। और RS पुनिया जी इस व्यापार को अपने घर में, अपने फैमिली में नहीं लेके आते तो इस व्यापार में सर मैं भी नहीं होता। तो मैं आप सभी साथियों से कहूंगा, मिस्टर राजेंद्र सिंह पुनिया जी के लिए डिजिटल फिजिकल ताली बजवाएं। मैं जो भी हूँ RCM में, जो भी हूँ, जो भी मेरे पास पिन है, लेवल है, पैसा है, सम्मान है, मान है, जो भी पहचान मेरी बनाई है वो पुनिया सर के माध्यम से बनी है। और पुनिया सर इस व्यापार में नहीं होते, निश्चित ही मैं भी नहीं होता। और एक मैं लाइन के साथ अपनी शुरुआत करूंगा और सभी साथियों से मैं पुनः दोबारा से कहना चाहूंगा कि अपने पास सभी साथी डायरी पेन, क्योंकि देखो सर हम यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए, हम कुछ न कुछ एक दूसरे से सीखने के लिए आए। जब सीखने वाली सर बात आ जाती है तो फिर हमारे पास कुछ न कुछ डायरी पेन होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस दिमाग को भूलने की आदत होती है। जब तक आप नोट नहीं करोगे, जब तक हम किसी चीज को नहीं आगे मान लो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको भूलने की आदत है। और हमारे पास नोट होगी तो हमें बार बार याद होगी। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। आज सर मेरी कई चीजों में और भी तमन्ना, आज RCM के माध्यम से और भी कई चीजों में तमन्ना जाग रही है। तो सबसे बड़ा जो मेरे सामने जो चैलेंज आ रहा है सर, वो वक्त का आ रहा है। मैं चाहता हूं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, मैं चाहता हूं एक अच्छा एक अधिकारी बनूं, मैं चाहता हूं बहुत सारी चीजों में मेरी रुचि आ रही है अब। पर सर ये जब आ रही है जब मेरा वक्त निकल चुका है। और जब मेरा वक्त निकल चुका तो मैं क्रिकेटर भी नहीं बन सकता, मैं और भी बहुत सारी चीजों में मेरी रुचि आ रही तो सारी चीज नहीं कर सकता। क्यों मेरा वक्त निकल चुका है। सिर्फ एक बार मौका मिलता है जिंदगी बनाने के लिए, उसको भी लोग गंवा देते हैं। ऐसी आप सभी साथियों के बीच में आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RCM के 6 बेसिक 8.70 कार्डिनल। RCM में भी 21 पिन है और RCM में 21 ही मंत्र है सर। जितना ज्यादा हम 6 बेसिक 8.70 कार्डिनल का फॉलो करेंगे उतना ही तेज हमारे पास कामयाबी आएगी। और जितनी देरी से इसको हम फॉलो करना, मान लो फॉलो न करेंगे उतनी देर से, जैसे आपको बगैर स्टार्ट किए मान लो कार को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता, ऐसे ही RCM में बगैर मान लो 6 बेसिक को फॉलो किए हम इस व्यापार में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, बड़ी पेड़ तक नहीं जा सकते। और RCM पूरा इंसान के जीवन पर निर्धारित है। इंसान के मान लो जब मेरी लाइफ स्टाइल के ऊपर पूरा RCM निर्धारित है, आपको अभी आगे बताते हैं। बात करेंगे आपसे आज चेतन सकारिया, एक गुजरात के भावनगर से छोटे से मतलब छोटे से गांव से निकल के आया, बिल्कुल एक छोटे से गांव से, इतने छोटे से गांव से निकल के आया कि मैप पे इसका नाम देखें गांव का नाम नहीं मिलेगा। और इस लड़के के सामने इतनी गरीबी थी कि इसमें मान लो इसके पास में 2 वक्त का मान लो खाना भी है, मान लो इकट्ठा करके अपने पूरी फैमिली को नहीं खिला सकते थे। और आगे मान लो और इसका चेतन सकारिया का रुचि थी क्रिकेटर में, क्रिकेटर बनना चाहता था। इसके पास में एक एकेडमी थी MRF, उस MRF एकेडमी में मान लो इसको सिलेक्शन होने के लिए सिर्फ एक जूते के पीछे रुका पड़ा था।
चेतन सकारिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि जूते खरीद के और वो एकेडमी में सिलेक्शन हो जाए। एकेडमी फ्री की थी, सारी चीजें वहां फ्री की थी, सारी चीजें अरेंजमेंट वहां फ्री हो रही थी, बस सिर्फ वहां एक चीज थी, वहां एक जूते चाहिए थे इसको। जूते की बजाय चेतन सकारिया अपने इतने बड़े ड्रीम्स को, इतने बड़े सपने को पूरा नहीं कर पा रहा था। और जूते की बात आप जान सकते हैं, मान लो जूते क्या कॉस्ट हो सकती है, 300, 400, 500 हजार रुपए। थोड़े जूते की बजाय मान लो कराया, एक शोल्डन जैक्सन, एक घरेलू वहां क्रिकेट चल रहा था, तो घरेलू क्रिकेटर में चेतन सकारिया ने इनको बॉल कराई। चेतन सकारिया जी की बॉल इनको बॉलिंग पसंद आ गई, तो इन्होंने उनको उससे पूछा कि भाई तेरे सामने बड़ा मतलब क्रिकेटर बनने के लिए क्या चैलेंज आ रहा है, क्योंकि तेरे में टैलेंट बहुत है, बहुत शानदार बॉल कर रहा है, तू इंटरनेशनल भी खेल सकता है, देश विदेश में भी अपना नाम रोशन कर सकता है क्रिकेट के माध्यम से। उसने कहा था कि वो बोले भाई साहब मेरे पास में जूते नहीं है, जूते न होने की बजाय मैं MRF एकेडमी में मैं सेलेक्ट नहीं, मालूम है उसमें ज्वाइन नहीं कर पा रहा, सिर्फ जूते की वजह ज्वाइन नहीं कर पा रहा। उसके बाद में सौराष्ट्र के लिए क्रिकेट खेलने लगे, ये सौराष्ट्र के लिए क्रिकेट खेलने लगे थे उसी दौर में सर, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो बहुत गरीब थे और इनके पिता टेम्पू चलाते थे। टेम्पो चलाते चलाते दो बहुत बड़े एक्सीडेंट हुए। उसके साथ साथ में चेतन सकारिया जी की पूरी वालों कमिटमेंट था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, पर इनके पिताजी चाहते थे कि ये मेरा चेतन सकारिया इंजीनियर बने। पैसे न होने के कारण ये बच्चा वालों इंजीनियर तो नहीं बन पाया। उसका फिर रुचि क्रिकेटर में थी, तो अपने मामा जी की दुकान पर रह के, इनके मामा जी की दुकान स्टेशनरी की थी, जो किताब कॉपी पेंसिल जो मिलती है, उस दुकान पर रह के इन्होंने वहां से पढ़ाई भी की, थोड़ी सी इंटर तक पढ़ाई भी की। उसके साथ साथ में उन्होंने क्रिकेट भी खेली। क्रिकेट के साथ साथ में जब ये सौराष्ट्र के लिए क्रिकेट खेलने के लिए सेलेक्ट हुए, सौराष्ट्र का जिनका जो क्रिकेट चल रहा था सर, इनका क्रिकेट चल रहा था उसी समय पे, और क्योंकि इनके पिताजी ने उससे 2 साल पहले टेम्पू चलाना बंद कर दिया, क्योंकि 2 बड़े एक्सीडेंट भी हुए, थोड़ा सा बुजुर्ग भी हो गए और कमजोर भी हो गए, तो वो टेम्पू चलाना बंद कर दिया। पूरे परिवार का भार, पूरे परिवार का खर्चा इन दोनों भाइयों के ऊपर आ गया। चेतन सकारिया तो सर क्रिकेटर में मगन था, छोटे भाई के ऊपर ज्यादा भार आ गया। छोटे भाई ने जनवरी सन 2021 में सर, जनवरी सन 2021 में शौर्य, जब मान लो जनवरी सन 2021 में शौर्य राष्ट्र के लिए मान लो ये मुश्ताक अली ट्रॉफी खेला था, उसी समय में सर इसके भाई ने, उसी समय में इसके जो छोटे भाई ने खुदकुशी कर ली। अब खुदकुशी इसके भाई ने कर ली, और उसी टाइम पर सर क्रिकेट चल रहा था इसका, तो इसकी माँ की डेली फोन पर डेली बात होती थी, पर इसकी माँ ने इसको नहीं बताया था कि आपके छोटे भाई ने खुदकुशी कर ली, इस दुनिया में नहीं रहा। डेली बात चल रही थी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक, मानो 10वें दिन इसकी माँ को, मानो माँ तो माँ थी, कब तक छुपा सकती थी। इसको जब उसको बताया गया कि भाई तेरा छोटा भाई नहीं रहा इस दुनिया में, वो मानो डिप्रेशन की वजह, तनाव की वजह और पूरे परिवार की मान लो जिम्मेदारी की वजह दुनिया में नहीं रहा, वो खत्म हो गया। तो चेतन सकारिया जी, मान लो चेतन सकारिया ने अपने आप को 10 दिन लगातार, 1 हफ्ते किसी से कोई बात नहीं की। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दुविधा में ये लड़का मान लो जी रहा था, बहुत बड़ी समस्या में जा चुका था कि मान लो क्रिकेट के पीछे उसका भाई नहीं रहा। और ये बात थी सर जनवरी की, और जो आपका शौर्य राष्ट्र जो सर मान लो मुश्ताक अली ट्रॉफी जो चल रही थी, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, बहुत अच्छा। 7 दिन इसने खाना पीना सब इन्होंने बंद कर, लगातार क्रिकेट में फोकस रहा था। ये जनवरी की बात थी। जनवरी के बाद में फिर हमारे यहाँ एक IPL शुरू होता है सर, IPL शुरू होता है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस को देखते हुए वहां के जो क्रिकेटर सेलेक्टेड थे, इसको IPL में इसको मान लो मौका मिला, इसकी बोली लगी। 20 लाख से इसकी शुरुआत हुई थी, 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ 20 लाख में इसका जो इसकी जो क्रिकेट जो IPL में इसकी जो लास्ट बोली लगी, 1 करोड़ 20 लाख में रॉयल चैलेंज का ये खिलाड़ी बन चुका था। अप्रैल में शुरुआत में, जो मैं आप सभी साथियों को ये स्टोरी क्यों बता रहा हूं सर, इतने बड़े चैलेंज से सर, इतने बड़े चैलेंज से ये लड़का निकल गया, इतनी बड़ी मान लो चैलेंज के भट्टी से निकल के आया है, और आज देख लो अपने आप को खड़ा कर लिया। जनवरी में इसके भाई एक्सपायर हुआ था, और अप्रैल में इसके क्रिकेट शुरू हो गए। मतलब 3 महीने के अंदर इस व्यक्ति ने अपने आप को संभाल के, मेंटली और डिसीजन को फिजिकली संभाल के
और आईपीएल में खेलना उसने शुरू किया। आईपीएल में पहले ही क्रिकेट मैच का जो पंजाब किंग, मान लो किंग पंजाब के किंग पंजाब के साथ इसका मैच चल रहा था, पहले ही मैच में इसने 3 विकेट लिए, और वो भी बड़े बड़े क्रिकेट, मान लो बड़े बड़े बल्लेबाजों के। उसी समय में इसके पिताजी को कोविड पॉजिटिव हो गई। कोविड पॉजिटिव हो गए तो वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद में और इस दुनिया में वो अप्रैल के महीने दुनिया छोड़ के चले गए। उस टाइम पे भी लड़का ये मैच ही खेल रहा था जब उसके पिताजी की खबर आई कि चेतन सकारिया जी के पिताजी दुनिया में नहीं रहे कोविड की वजह। तो इस लड़के ने जितना भी आईपीएल में पैसा कमाया था 1,20,000, पूरी कमाई बचाने की लगा दी, पूरी कमाई इसने। और धन्यवाद करेंगे रॉयल चैलेंजर्स का, उन्होंने समय से पहले इसका पेमेंट कर दिया क्योंकि समस्या में था ये चेतन सकारिया, और मान लो पैसा खर्च करने के बाद भी अपने पिता को नहीं बचा पाया। आज सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि इसकी मां ने भी कहा था कि चेतन सकारिया इतना मेहनती लड़का था, इतना बहुत सारी चीजों से जूझ के निकला है, बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ के आज इतने बड़ी मुकाम पे गया है सर। ऐसे सर हम और आप सभी साथी बड़ी मुकाम पे जाना चाहते हैं। सभी यहाँ जितने हमारे पीछे 20 से 25 डिस्ट्रीब्यूटर बैठे होंगे, पार्टिसिपेट बैठे होंगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे यहाँ कितने 23 पार्टिसिपेट बैठे हैं। या हर एक पार्टिसिपेट को मैं अभी नोट करके पूछूं, बोले सर आप आरएसएम में क्या जाना चाहते हैं? डायमंड जाना चाहते हैं। किसी को भी एक भी व्यक्ति को पूछे, ऐसा एक व्यक्ति नहीं है कि मैं आरएसएम में प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूँ और बस 700 से 500 इनकम पाना चाहता हूँ। हर व्यक्ति की यहाँ मान लो सपना है कि 1 लाख रुपए डेली, 2 लाख रुपए डेली, 5 लाख रुपए डेली और करोड़ों की इनकम आरएसएम में चाहिए। क्या इस मान लो जो आज हम काम कर रहे हैं, क्या हम आज आरसीएम को डायमंड वाली कुर्बानियां दे पा रहे हैं? छोटी सी मुसीबत आ जाती है तुरंत आरसीएम को साइड में रख देते हैं, सबसे पहले मुसीबत को देखते हैं। नहीं सर, ऐसे आरसीएम में बड़ी सफलता नहीं आई है। सेम जैसे चेतन सकारिया के जीवन में हुआ था, सेम ऐसा हमारे जीवन में होगा, क्योंकि आप अपने परिवार की जिंदगी चेंज करने जा रहे हैं। एक आप अपने क्षेत्र में, अपने देवरिया डिस्ट्रिक्ट में आप अपना एक नाम रोशन करने जा रहे हैं, और भी अनेक डिस्ट्रिक्ट से बैठे होंगे, आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाम करने जा रहे हैं। यहाँ के आप पूरे इंडिया में नाम कर रहे हैं, इंटरनेशनल के एक लीडर बनना चाह रहे हैं। तो क्या आप इस वाली एजुकेशन से, इस वाली नॉलेज से बन सकते हैं? नहीं बन सकते सर। चेतन सकारिया के कई बार आप उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आई, आप देख लो क्या लड़का वो पीछे हटा नहीं, चाहता तो वो अपने छोटे भाई के बाद ही हट जाता। सौर्य राष्ट्र ट्रॉफी को छोड़ के आ सकता था, बोले मेरा छोटा भाई चला गया, मैंने खेला भाई, क्योंकि वो उस क्रिकेट को छोड़ के चला आता तो आज चेतन सकारिया का जो कैरियर नहीं बन पाता, क्योंकि अपने छोटे भाई को तो नहीं बचा पाया, वो तो मान लो बचा नहीं पाया उस चीज को, वो तो वो मान लो आगे निकल गया, वो पीछे रह गया। तो वो क्या पीछे मुड़ के जाए? नहीं सर, हमें पीछे नहीं जाना है। अब जो पीछे हो गया वो तो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते, आगे के समय हम बदल सकते हैं। आज चेतन सकारिया ने वो करके दिखाया, पीछे वाले उस समय को नहीं बदल पाया, आगे वाले उसने पूरी अपनी और अपने पूरे परिवार की जिंदगी चेंज कर दी। आप देख सकते हैं छोटे से शहर से उनके पिता का एक मानना था कि क्रिकेट जैसे खेल ये बड़े स्टेट लाला बनियाओं के मान लो बालकों के बच्चों के खेल होते हैं, ये गरीबों के खेल नहीं होते। वो साबित करके दिखाया चेतन सकारिया ने, अपने आप को साबित करके दिखाया। जिन लोगों ने चेतन सकारिया पर उंगली उठाई होगी तो क्रिकेटर नहीं बन सकता, उन सभी लोगों को मान लो साबित करके दिखाया। ऐसे सब साबित करके हम भी आरसीएम में दिखा सकते हैं, पर उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प की जरूरत है। टीसीजी ने कहा है विकल्प के आगे कोई, संकल्प के आगे कोई आपका विकल्प नहीं होना चाहिए, और हम संकल्प के आगे विकल्प बना के बैठे। मतलब किसी कारणवश आरसीएम में फेल हो गए तो हम पुराने काम को कर लेंगे। इसलिए तो सर आरसीएम में कामयाब नहीं हो पा रहे हम, इसलिए तो आरसीएम में बड़ा नेटवर्क नहीं बना पा रहे हम, क्योंकि कंप्लीट फोकस से काम नहीं कर रहे, मान लो फिक्स फोकस से काम कर रहे हैं। जब तक हम फिक्स फोकस से अपना लाभ सोचेंगे तब तक आरसीएम में बड़ी कामयाबी जाने वाली। आज पुनिया जी देखो, सचिन अग्रवाल जी को देखो, आप जितने बहुत सारे लीडरों को देखो, ये फिक्स मेंटेलिटी से काम नहीं करते, ये मान लो ये कंप्लीट मेंटेलिटी से मान लो काम कर रहे हैं। तो हमें भी सर फिक्स मेंटेलिटी के साथ में काम नहीं करना है। तो चेतन सकारिया ने अपने आप को साबित किया, हमें भी साबित करना है। आज मान लो इनके सारी चीज आरसीएम ही सिर्फ सेम आरसीएम जब चेतन सकारिया जी का जीवन हुआ है, सेम आरसीएम में भी होगा सर। आप देख सकते हैं सर, इस दूध वाले को क्या पड़ा था नेटवर्क बनाने की, पर इस दूध वाले को पता था कि मैं सेल्फ दूध एम्प्लॉय मान लो दूध सेल करता रहूंगा, मैं
दूध कड़वाता रहूंगा भैंसों का और मान लो मैं बाजार में सेल करता रहूंगा तो कभी भी मैं अमीर नहीं बन सकता, हमेशा मैं पुअर रहूंगा, मैं गरीब ही रहूंगा हमेशा। उस व्यक्ति के मन में विचार आया, उसने नेटवर्क बनाया। आप देख सकते हैं आज कितना बड़ा नेटवर्क है इसके पास में। ओयो होटल के बारे में आप सभी साथियों को पता है, ओयो बारे का एक भी होटल इस दुनिया में नहीं है और आज देख लो ओयो कितना बड़ा पैसा कमा रहा है, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया था कि बिगर नेटवर्क के बड़े अमीर बना ही नहीं जा सकता। हमें अमीर बनना है तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। आप सभी साथी देखें, मैं सैमसंग का फोन यूज कर रहा हूं तो सैमसंग के नेटवर्क हूं, मैं जियो का डोंगल को इस्तेमाल कर रहा हूं तो जियो को नेटवर्क में हूं, मैं जितनी भी चीज इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं हर आदमी का नेटवर्क हूं, पर मेरे नेटवर्क में सैमसंग वाला नहीं है, मेरे नेटवर्क में नोकिया वाला नहीं है, मेरे नेटवर्क में बहुत सारी दुनिया की चीजों में नहीं जिन चीजों को मैं इस्तेमाल करता हूं सर। तो ये सारी चीज में इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने नेटवर्क बनाना चाहिए और हमारे नेटवर्क से लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी सर। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम तो यही तो अंतर होता है बस, क्योंकि इन लोगों की एक्टिव इनकम है। आप देखना चाहेंगे आगे क्या पड़ी थी जैसे ओला वाले को, आज ओला वाले के पास एक खुद की एक कार नहीं है और पृथ्वी इस कोने से लेकर इस कोने पर पृथ्वी खड़ा कर दे तो लगातार एक के पीछे गाड़ी खड़ा कर दे तो लाइन लग जाएगी कारों, इतना बड़ा उसने नेटवर्क बना लिया सिर्फ अपनी सोच के कारण। तो हमें भी सर ऐसे कुछ मान लो क्रिएट करना, अपनी सोच को क्रिएट करना है तो हम भी अपना बहुत सुंदर नेटवर्क बना सकते हैं। आप देखो सर अमेज़न वाला दुनिया में सबसे अमीर आदमी है या फर्स्ट नंबर पे 2 नंबर पर रहता है हमेशा, और अमेज़न वाला एक भी प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, एक भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करता है सर, एक भी प्रोडक्ट अमेज़न का खुद का नहीं है, किसी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई खरीद रहा है, अमेज़न वाला देखो कितना बड़ा पैसा कमा रहा है, छोटा सा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, और देखो कितना बड़ा सारा नेटवर्क कमा रहा है। सेम आरसीएम का व्यापार सर ऐसा ही है, न तो हमें प्रोडक्ट बनाना, न प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना, न प्रोडक्ट एक दूसरी जगह पहुंचाना, हमें सिर्फ प्रोडक्ट की प्रमोटिंग करके और लाखों लोगों का करोड़ों लोगों का नेटवर्क बना के हम भी लाखों करोड़ों और अमेज़न की तरह पैसा कमा सकते हैं। अमेज़न सेम अमेज़न की तरह पैसा कमा सकते हैं, बरसा तो उसके लिए सर हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। शुरुआत में अमेज़न ने जब की तो वो भी लोगों के पास लेके गया, लोगों को बताना, अपने अपने प्लान को बताया, अपने जो भी उसने संस्था बनाई थी उसके बारे में बताया लोगों को, आप ऐसा करोगे तो आपके पास भी इनकम आएगी, मेरे पास भी इनकम आएगी और लोगों को भी फायदा हो जाएगा, कम समय में उनके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा सर। तो इन्होंने भी नेटवर्क बनाने की ठानी। आप देख सकते हैं सर, एक नाव को क्या पड़ी थी नेटवर्क बनाने की, ये नाव अपने दुकान पर मान लो एक कटिंग दाढ़ी बनाता रहता तो ये 100, 200, 500 रुपए कमाता, आज नेटवर्क के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए पर मंथ ये कमा रहा है। आप आगे भी देख सकते हैं सर, इटली आप देख सकते हैं, इस मान लो दादी को क्या जरूरत थी नेटवर्क बनाने की, आज देख लो हिंदुस्तान में लाखों करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर होता है। तो ऐसे ही सर इसका हो रहा है। आगे देख सकते हैं बाटा वाला, आगरा संजय पैलेस से बाटा की शुरुआत हुई। एक हमारे सासनी में एक जूता वाला, पिछले में जब से मैंने अपनी सोच संभाली तब से देख रहा हूं, वो खुद बनाता खुद बेचता है, आज तक अमीर नहीं हुआ। बाटा वाला एक आगरा संजय पैलेस से उसने शुरुआत भी इसकी की और उसने एक दिन उसके मन में बेचारा मैं बोले, उसने कहा मैं खुद बनाऊंगा, खुद बनाऊंगा, मैं खुद बेचूंगा, तो मैं अमीर नहीं बन सकता। उसने खुद बनाना शुरू किया और लोगों से बेचवाना शुरू किया। देखो आज आपके बीच में इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे मतलब पूरे विश्व में इसके प्रोडक्ट जा रहे हैं और आज देख लो करोड़ों में पैसा कमा रहा है। इसलिए कमा पा रहा है सर क्योंकि इसने नेटवर्क बनाया, तो हमें भी अपना नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है। समोसे वाले को देखो सर, आप एक समोसे वाले को क्या पड़ी थी मान लो नेटवर्क बनाने की, क्या जरूरत थी उसको दुकान जाने की, लोगों को बताने की आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से देखो तो आपकी और भी सेल बढ़ सकती है। ऐसे सर हमारे पास यही सेम हमें भी आरसीएम में नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जब समोसे वाले ने बनाया, इन सभी लोगों ने बनाया, तो हमें भी नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है। और सर हम यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, हमें नेटवर्क बनाने से डर लगता है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा एक्टिव और पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है। जैसे एक राम और श्याम था और एक गांव में पानी का बहुत समस्या थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस गांव के मुखिया ने उसको ये पता, गांव के मुखिया को पता राम और श्याम फालतू है, उनके पास कोई काम नहीं है, घूमते रहते हैं, उनको बुलाया जाए। तो मुखिया ने उसको अपने घर पर दोनों लोगों को बुलाया गया। बुलाने के बाद उनसे कहा भाई आप ऐसा करो कि गांव से बाहर से तालाब से पानी लेके आओ और गांव में आप कितने रुपए बाल्टी बेचना चाहोगे आप ये बताओ मुझे आप। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम लाते रहेंगे।
तो 10 रुपए बाल्टी के हिसाब से उन्होंने अपना रेट खोला, बोले 10 रुपए बाल्टी हमें दिलवाते जाओ और हम लाते रहेंगे। राम और श्याम दोनों लग गए। राम का फोकस तो सिर्फ इतना ही था कि वहां से पानी भरना है और बस लोगों को देना है और बीच में पैसा कमाना है। और श्याम के मन में कुछ कुछ चल रहा था, उसके मन में कुछ कुछ शुरू हो गया। बोले ऐसा कोई मैं प्लेटफॉर्म बना दूं, मैं ऐसा कोई सिस्टम बना दूं कि पानी वहां से चलता रहो या टेटली खोल के बैठा रहूं और मैं पानी आता रहे। तो श्याम तो मान लो पूरा 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 दिन काम करता था और राम सिर्फ मान लो राम पूरा पूरा दिन काम करता था, श्याम कुछ घंटे काम करता था। उसके बाद में वो पाइपलाइन की खुदाई करता था, लगातार खुदाई करता गया। और श्याम बोला यार ये आदमी डेली चला जाता तो पहले पता नहीं पागल आदमी है। एक दिन श्याम उसके पीछे पीछे गया तो खुदाई लास्ट टाइम तक पहुंच चुकी थी, मतलब सारी पाइपलाइन बिछने वाली थी, उसके पास भी पहुंचने वाला था, गांव के पास में। राम ने देखा, बोले ये तो इसने क्या कर डाला। पूछा भाई ये क्या कर रहा है तू। बोले मैं ऐसा सिस्टम कर रहा हूँ कि वहां से पानी आएगा या टटरी खोल के बैठूंगा, पानी पानी आता रहेगा और मेरे पास पैसे पैसे, मैं सोऊंगा तो पैसे आएंगे, मैं खाऊंगा तो पैसे आएंगे, पानी पीऊंगा तो पैसे आएंगे, मैं मालूम वहां बैठ लूं पैसे पैसे आएंगे। बोले क्यों बेवकूफ हो गया, आज तक ऐसा कहीं हुआ है? क्यों तू दुनिया को पागल बनाना चाह रहा है? क्या तू यहाँ अपनी मेहनत को ख्याल कर रहा है? पर धीरे धीरे जब मालूम समय निकलता चला गया, पाइपलाइन की शुरुआत होने जा रही थी, और जब से राम पानी ढोते ढोते बूढ़ा हो गया, क्योंकि वो थक भी जाता था, कमजोर भी होता चला गया। पर श्याम ने उसकी पाइपलाइन बिछा के उसका उद्घाटन कराया। अब उद्घाटन करा, जैसे ही वो टेटुली खोले तुरंत एक बाल्टी, और वो तो राम तो लगा 10 रुपए बाल्टी, श्याम ने कर दी 5 रुपए बाल्टी। तो मान लो वो पानी आना शुरू हो गया। तो यही एक अंतर होता था पैसिव इनकम में, क्योंकि वो पाइप एक बार उसने मेहनत लगाई, एक बार मेहनत करने से उसके पास पैसिव इनकम नहीं आने लगी, एक्टिव इनकम वो हम काम करें जब तक पैसा। पैसिव इनकम वो होती है कि हम सो रहे तो पैसा। और टाटा जी ने कहा कि आप ऐसा कोई काम करो कि सोते वक्त भी आपके पास पैसा आना चाहिए। सर मेरे पास मैं सोता हूं तभी भी पैसा आता है। मैं रात को बेस देख, मान लो रात को पे बेस को देख के सोया था तो उससे बिजनेस मेरा रात 10,000 बढ़ा है। तो आप बताइए सर, मेरे सोने के बाद भी मेरे घर में पैसा आ रहा है। मैं खाना खाऊं तभी भी पैसा आ रहा है, मैं घूमने जाऊं तभी भी पैसा आ रहा है, मैं बेस करने जाऊं तभी भी पैसा आ रहा है, मैं सो रहा हूं तभी भी पैसा आ रहा है। ऐसा बेस आपको चाहिए तो सर फिर तो हमें आरसीए में नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्योंकि आरसीए में सर आप देख पा रहे लाखों करोड़ लोग, और आपके शहर में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो क्या हमारे पास नहीं आ सकता? बसत हमें कंप्लीट फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, फोकस चेंज करना पड़ेगा सर। और यह अपलाइन का जो दर्जा दिया हुआ है सर, वो एज ए पेरेंट्स दिया हुआ है। जो भी आपके अपलाइन है उनकी ऐसे बात मानो जैसे अपने माता पिता की बात मान रहे हैं, और आप अपने अपलाइन को फॉलो नहीं कर रहे तो निश्चित ही आप आरसीएम को छोड़ने पे मजबूर होने का, और ये व्यापार आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आपको व्यापार अपलाइन किया छोड़ना पड़ेगा, आप या तो अपलाइन से बड़ी तैयारी, आपको जो काम अपलाइन करता है आपसे बढ़कर वो काम फिर आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि विवेक बिंद्रा जी ने कहा है कि आपको अपलाइन को फॉलो नहीं किया और अपलाइन से आपने खटपट कर ली तो निश्चित ही आप यहाँ फेल होंगे सर, आप निश्चित ही। या फिर उसके लिए आपको सेल्फ तैयार होना पड़ेगा, जो अपलाइन जितनी किताब पढ़ा अपलाइन से ज्यादा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाके इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो सर आज के बाद जो भी आपसे फूल बदन जी कहें, जो भी न्यूट्री चार्ज के टारगेट के लिए बात करें, जो भी आपको डायमंड क्लब के लिए बात करें, क्योंकि सर मैं आपसे कहना चाहूंगा जैसे फर्स्ट तारीख को जो लोग डायमंड क्लब कर लेते हैं, वो फर्स्ट तारीख का जो डायमंड क्लब पावर पूरे मंथ देता है, पूरे मंथ अपने टीम से हम कह सकते हैं सर देखो मैंने 1 तारीख को किया था और आपने कब किया। क्योंकि आप 1 तारीख को करो चाहे 10 तारीख को करो चाहे 30 तारीख को उसको खरीदारी को करो, पैसे तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को आपको 12,000 देने पड़ते हो और 10 तारीख को आपको 8,000 में काम हो जाए और 30 तारीख को तो 5,000 में किसी कहेंगे भाई 5,000 रुपए दे दो, आप 5,000 कर देंगे आपका। नहीं सर, पैसा पूरा जाता है। तो फिर उस डायमंड क्लब को आप फर्स्ट तारीख को कर दें तो वो आपको पूरे मंथ पूरे महीने आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको पूरे महीने आपकी टीम को पॉजिटिव करेगा, पूरे मंथ आपको टीम को प्रमोट कर सकते हैं। पूरे मंथ आपकी टीम जब देखेगी मेरे अपलाइन 1 तारीख को कर दिया तो मुझे भी 1 तारीख को करना चाहिए सर। तो आज के बाद हमें डायमंड क्लब को 1 तारीख को ही करना है। और कोई भी दिमाग आप लगा रहे हैं अपना तो निश्चित ही सर इस व्यापार में कामयाब नहीं हो पाएंगे आप। जो भी आपके अपलाइन का, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके अपलाइन के पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को हमें लेके चलना है सर। क्योंकि अभी संतोष नायक जी का मैंने 5,500 पे वेबिनार अटेंड किया, उन्होंने कहा है कि 4 ई की जरूरत है सर हमें। फर्स्ट ई वो होती है कि हमें इस व्यापार में एजुकेशन लेना पड़ेगा। दूसरी ई वो होती है कि हमें सर
एजुकेशन, मान लो एजुकेशन लेने के बाद एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद एथिक्स में होती है। ये चारों काम हमें करने पड़ेंगे। जब तक इन चारों कामों को हम फॉलो नहीं करेंगे तो आज से में बड़ा व्यापार पे नहीं जा सकते। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मिनट हम सभी साथियों की शेयरिंग की लेंगे, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ही समय शेयरिंग का बचा है। तो सभी मैं फूलवदन जी से कहना चाहूंगा, सभी साथियों का आज के वेबिनार से आपने क्या सीखा और आज आपने क्या कमिटमेंट लिया, आज आपने क्या कमिटमेंट लिया, ये आपको 2 वायदे आप हमें करके जाने हैं। और इस महीने की आप कौन सी लेवल पर जाना चाहते हो, कौन सी पिन चेंज करना चाहते हैं, ये 3 चीज आपको बतानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू फूलवदन सर। फूलवदन सर, आप होस्ट हैं सर।